प्रणाम। हीलिंग जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सोल स्टोरी ऑफ डीएम एंड डीएफ। बहुत बातें कर ली, ट्विन फ्लेम, पान की दुकान बना दिया है सबने। ट्विन फ्लेम। देखिए, ट्विन फ्लेम के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन अगर ये बात करें कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, अगर ये बात की जाए तो शायद आपको ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी तरह नहीं हो रही हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। मुझे मेरा एक कैमरा सही करना पड़ेगा, मुझे लगता है। हाँ, ये ज़्यादा सही है। तो ये सीन क्या है बताती हूँ। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मनुष्य मात्र के जीवन में हैं। मनुष्य मात्र के अंदर हमें जैसे ही हम पैदा होते हैं और हम पैदा होते के साथ हमें एक चीज़ मिलती है, उसे कहते हैं माया, और फिर मिलती है मोह, और फिर मिलता है प्रेम। ये तीन चीज़ें पैदा होने के बाद आती हैं। जब आप 3 महीने के गर्भावस्था में होते हैं तब वहाँ पर एक ऊर्जा आती है जिसको कहते हैं हम आत्मा। आत्मा की ऊर्जा कंप्लीट आती है, कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अप टू 5 इयर्स ऑफ एज, 5 साल के जीवन तक आपकी आत्मा कंप्लीट रहती है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। लेकिन 5 साल के बाद आत्मा टूटती है, अलग होती है। एक होता है सोल सेल्फ और एक होता है स्पिरिट सेल्फ। आप लोगों ने बहुत ये वर्ड सुना होगा, हायर सेल्फ। हायर सेल्फ का मतलब आप लोगों को यही समझ में आता होगा कि भगवान जी के बारे में बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये आपके बारे में बात हो रही है। आपका हायर सेल्फ बोल के बहुत लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे तो यही है ना कि जिन चीज़ों से व्यू मिले, व्यू देखने वाले भी छोटी सी चीज़ों को व्यू देते हैं, और जो चीज़ें उस छोटी सी चीज़ में नहीं होती है उसके लिए वो कुछ नहीं बोल पाते। इंडिया में तो ऐसे ही लोग बहुत संतोषी होते हैं। तो हम लोग बहुत संतोषी हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, होना भी चाहिए, लेकिन इतना संतोषी नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा या बंदी आपको कुछ भी बोले और उसके लिए आप उसके पीछे पागल हो जाएं। उसके पीछे मतलब कि जैसे आज ट्विन फ्लेम के पीछे हम पागल हो रहे हैं। क्यों पागल हो रहा है? क्योंकि हमें आधी जानकारी है। आधी जानकारी में अट्रैक्शन रहता है मेरे ख्याल से। मैं इस अट्रैक्शन को ही तोड़ना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें अट्रैक्शन की कोई चीज़ है। यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, जैसे आप वैसे हम, वैसी वाली चीज़ें हैं। मैं इसी रिसर्च में रहती हूँ कि कैसे मैं आप लोगों को विश्वास दिला पाऊँ कि आप लोगों में और ट्विन फ्लेम्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उन लोगों में एकमात्र अंतर ये है कि उनकी जो सोल है वो बहुत ओल्ड सोल है, बहुत पुरानी सोल है। कोई इस पृथ्वी पर 10,000 सालों से आ रहा है, कोई 15,000, कोई 60,000, कोई 50,000 सालों से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। वो आत्माएं जो ओल्ड सोल होती हैं उनको ही ट्विन फ्लेम के लिए चूज़ किया जाता है डिवाइन की तरफ से। हाँ, तो आपकी आत्मा के बारे में बात हो रही थी। तो आपकी आत्मा 5 साल की उम्र के बाद 2 टुकड़ों में टूट जाती है, सोल सेल्फ एंड स्पिरिट सेल्फ। करेक्ट? जो स्पिरिट सेल्फ है वही आपकी हायर सेल्फ है। स्पिरिट सेल्फ हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहती है, लेकिन सोल सेल्फ आपके साथ, जिसको कहते हैं ना मेरा मन, मंकी माइंड जिसको बोलते हैं, वो आपका सोल सेल्फ है, जो आपको मंकी माइंड बनाता है, जो आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। पैसे, करियर, लड़की, फैमिली, ये सब चलता रहता है। तो वो सोल सेल्फ की चीज़ें होती हैं जो आपको फील होती हैं, और आपको क्या लगता है मेरी आत्मा ये चाहती है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आत्मा यहाँ कुछ नहीं चाह रही। आपकी आत्मा जो चाहत के पीछे आपको जाना चाहिए, वो चाहत होना चाहिए आपकी स्पिरिट सेल्फ के पास मिलन की चाहत। आपकी स्पिरिट सेल्फ आपसे अलग हो गई। आपकी स्पिरिट सेल्फ को तो ये भी पता नहीं होता कि वो पृथ्वी पर इनकारनेट करने के लिए आई है।
आपके सोल सेल्फ को सिर्फ पता होता है कि वो पृथ्वी पर इनकारनेट के लिए आई है। आपका जो स्पिरिट सेल्फ है वो डिवाइन से इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो यहाँ पर आई हैं, पृथ्वी पर आई हैं और वो किसी मानव मात्र के शरीर में है, ये भी पता नहीं होता। तो जिसको कहते हैं ना कि भगवान से जुड़ना, तो वही है, आप अपने स्पिरिट सेल्फ से जुड़ना है आपको। अगर आपको ट्रू वे में अपने भगवान से जुड़ना है, ट्रू वे में डिवाइन से कनेक्ट होना है, तो आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके स्पिरिट सेल्फ से। आपका जो कहते हैं ना कि डायमेंशन भी सोल जो होती है वो सोल सेल्फ जो होती है उसकी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन भी होती है, मतलब कि उनकी डायमेंशन तो सिर्फ 3D रहती है, थर्ड डायमेंशन रहती है सोल सेल्फ की। लेकिन जो स्पिरिट सेल्फ होता है वो 5D में होता है, 5 to 7 to 9 तक, 5 to 9 तक स्पिरिट सेल्फ की डायमेंशन हो सकती है। तो उसमें आप जैसे कर्मा करोगे वैसे आप चले जाओगे कि आप 7D में हो या 9D में हो, 6D में हो, वॉटेवर। अगर आपकी 5D की आत्मा है तो सोल सेल्फ 3D है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आत्मा जो हायर सेल्फ है वो 4D की होती है, तो आप 2D में होते हो। 2D में जो बहुत ही लोअर सोचने वाले लोग होते हैं, लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, जो खुद से ज़्यादा कभी सोचा ही नहीं, जो है मैं हूँ, मैं के अलावा कुछ नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है बाहर में जाओ, ये वाले जो लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यू कैन से कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, जिनको अपनी मदर अर्थ से जिनको कोई लेनी देनी नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वो आते हैं हमारे 2D में, और फिर 2D से वो जागृत अवस्था में आते हैं 3D में। 3D में आके लोग सोचते हैं कि 10 रुपये देना चाहिए लोगों को, या 5 रुपये या 1 रुपये का सिक्का, अगर कोई भीख मंगा मांगे तो। अगर भीख मंगा मांग रहा है तब आपको याद आ रही है बात कि आपको समाज क्या हेल्प करना चाहिए, वरना आपको नहीं आती, इसीलिए आप 3D में रहते हो। लेकिन जब आप किसी भिखमंगे को देख के सोच में पड़ जाते हो और आपको लगता है कि यार मैं तो यहाँ अच्छा खा रहा हूँ, वो भिखमंगा क्या कर रहा होगा, और फिर आप उस भिखमंगे के पास खुद से जाते हो और उससे पूछते हो क्या हाल चाल है आपका, क्या कर रहे हो आजकल, क्यों यहाँ पर हो, उसके बारे में दरियाफ्त करते हो, जानकारी इकट्ठी करते हो, तब आप आ जाते हो 4D में। उसके बाद जब वही भिखमंगा आपके सामने नंगा बैठा रहता है, आप उसके लिए कपड़े लत्ते खाना सब खरीद के लेके जाते हो और उसको देते हो और उसको बोलते हो कि भाई मेरे यहाँ क्या है हाल। पहले देते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या हाल है, आप यहाँ कैसे आ गए, आप देखने से तो ऐसे नहीं लग रहे हो, तो फिर आप इस परिस्थिति में कैसे आ गए। तो वो होता है आपका 5D। तो ये डिफरेंस है 2D, 3D, 4D एंड 5D में। देखिए, चीज़ों का बदलना बहुत मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अब यहाँ पे जो एक टॉपिक है ट्विन फ्लेम हम आते हैं 24 स्टैंड से। 24 स्टैंड एक पूर्णात्मा है, हमारी पूर्णात्मा के भी DNA होता है और वो 24 स्टैंड्स होते हैं जिसको मोनाड DNA बोलते हैं। और उस मोनाड DNA के 2 टुकड़े होते हैं और 2 टुकड़ों का नाम होता है ट्विन फ्लेम के DF, मतलब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन। ठीक है, जो मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं उसमें जो आपका 24 स्टैंड्स की जो होती हैं 22 स्टैंड, 24 टूट के 22 बन जाता है, 22, जबकि वो 24 का आधा 12 होता है, लेकिन यहाँ पर 22 स्टैंड्स बनते हैं आपके हायर सेल्फ के। तो हायर सेल्फ मस्कुलिन के भी 22 स्ट्रैंड्स और हायर सेल्फ फेमिनिन के भी 22 स्ट्रैंड्स। फिर जो आपकी जो वो क्या कहते हैं उसको डिवाइन फेमिनिन होती है वो बॉन्ड करती है डिवाइन मस्कुलिन को। तो इस तरह से मोनाडिक ट्विन फ्लेम में जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो पर्सन, मतलब कि डिवाइन मस्कुलिन की मदर होती है। उसके बाद पहले तो मदर होती है, फिर टीचर होती है, वो बहुत उसको सिखाने वाला काम भी वही करती है, और ऊपर से वो उसकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती है, तो बेस्ट फ्रेंड भी वही होती है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम्स में जो में जो आपको डिवाइन फेमिनिन होती है वो इतने गहरी तपस्या से आती है, इतने मतलब हज़ारों हज़ार साल जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर गुजारे हैं वो लोग मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं।
मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स में जो भी लोग होते हैं ट्विन फ्लेम और में मस्कुलिन और फेमिनिन, उनके मिलने से इस पृथ्वी पर एक सघन शक्ति का स्टार्ट होती है, सघन शक्ति। और उस शक्ति से उस शक्ति को कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। वो जैसे आप किस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ये जानना एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये सबके बस की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने अपनी डिवाइन से हर तरह से कनेक्ट हो रहे हो और होना चाहते हो, तो अपने स्पिरिट सेल्फ से कनेक्ट होना है आपको ऐसा नहीं है कि अभी यूट्यूब में देख लिया कि ट्विन फ्लेम्स के ये वो हैं कि बचपन ऐसा बीतता है, जवानी ऐसी बीतती है, एक आदमी आता है स्पेशल हो जाता है और वो ट्विन फ्लेम हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिए, आज जो टूट रहे हैं परिवार और उस पर नाम लगाया जा रहा है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट का, कि ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट के कारण परिवार टूट रहे हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट के कारण कोई टूटता नहीं है। कॉन्सेप्ट की इनएबिलिटी मतलब समझदारी में कमी है आप लोगों की, जिसके कारण से इस कॉन्सेप्ट को क्या किया जा रहा है, बदनाम। मतलब 15-20 साल के बच्चे भी सोच रहे हैं कि उनका ट्विन फ्लेम है, जबकि 15-20 साल का तो कोई पेनाकल ही नहीं है ट्विन फ्लेम होने का। तो अभी मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, ये मुझे पता है। 15-20 साल के बच्चे उनकी बात सुनते हैं जिनके वीडियोस बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिनकी वीडियो में बदली हुई आवाज़ें होती हैं, जिनकी वीडियो में घंटियाँ बजती है, जिनकी वीडियो में तरह तरह के वीडियोस आते हैं, कहीं से ये आता है, कहाँ से वो आता है, वो चीज़ें ही सुनेंगे। ये मुझे पता है, क्योंकि आजकल के बच्चे जाते हैं किस पे, वीडियो प्रेजेंटेशन पे। और मेरी वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। तो मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ आपको ही इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। जो लोग इस कॉन्सेप्ट में फंसे हैं उनके साथ, जो लोग ये सोच रहे हैं उनके साथ। तो अगर आप सही तरीके से इस समाज को एक डायरेक्शन देना चाहते हो, तो उन सब के डायरेक्शन में आपको ये देखना पड़ेगा कि हम सब एक हैं। अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन है, जो कि हायर है, उनके जैसा कोई नहीं है, और जो ट्विन फ्लेम है वो बेस्ट है। तो ये सब कसम से गाली देने का मन कर रहा है मेरा। मुझे 2-4 गालियाँ मैंने सीखी हैं, वो मुझे देने का मन कर रहा है, मन दे रही हूँ। तो आपको अगर फील हो रहा है तो सुन लीजिए। वो हर आदमी जो अपने आप को सबसे पहले ट्विन फ्लेम बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है कि आई एम द हायर बेस्ट, अगर ये आपके मन में सवाल है तो ये गालियाँ आपके लिए हैं। ये आपकी अगर सोच है तो ये गालियाँ आपके लिए हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स शेडिंग में हो जाते हैं। उनकी 3D जो डायमेंशन है वो शेड हो जाती है जब उनको पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम में। पहले तो 6 महीने वो बहुत ज़्यादा खोए से रहते हैं, मैं भी थी, सब लोग होंगे। और उस 6 महीने में खुद के साथ कनेक्ट होना है। यूट्यूब में लोग क्या बोल रहे हैं इसकी तरफ ज़्यादा ना जाए, क्योंकि ये बदनामी भी वहीं से मिल रही है। अब अच्छी बातें करने का तो किसी का दिल करता ही नहीं है आजकल, वो तो टाइम पास हो गया है। मूंगफली खाते खाते जो बातें की जाएं और सुनी जाएं, बड़ा मज़ा आता है उन बातों को सुनने में भी और बोलने में भी। तो ये चीज़ें जो मूंगफली खा के जो बात की जा रही हैं चाटुकारिता की, कि ट्विन फ्लेम ये ट्विन फ्लेम वो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो समाज में अस्तित्व बना के रख लिया गया है कि ट्विन फ्लेम ही हैं जो समाज को बचाने आए हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शिव शक्ति जो हमें पूजनीय है वो हर जगह है। कोई भी हिंदू साहित्य हो, कोई भी पुराण उपनिषद, कहीं भी शिव शक्ति के बिना वो सब अधूरा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ट्विन फ्लेम होना एक यूनिक परिस्थितियां हैं। अब वो यूनिक परिस्थितियां क्यों हैं? क्योंकि आत्माएं बहुत पुरानी होती हैं, ओल्ड होती हैं। और आत्मा का तो ऐसा है नहीं कि ये जो टी-शर्ट है इसके अंदर जो है वो आत्मा है, नहीं, इसके अंदर शरीर है। तो इस शरीर के अंदर एक पुंज मात्र है, एक एनर्जी है, और वो आत्मा होती है। वो आत्मा के भी 2 भाग हो जाते हैं और वो सोल सेल्फ और स्पिरिट सेल्फ में बदल जाती है। इसीलिए आपको समझ में आता है कि कभी आप
किधर जा रहे हैं, डिवाइन की तरफ, और आप किधर जा रहे हैं, मटेरियल की तरफ। तो जब आप मटेरियल और डिवाइन में ऐसे हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका रास्ता तो सही है, लेकिन आपको ध्यान की ज़रूरत है। और यहाँ तो सबसे अच्छा ध्यान होता है, म्यूज़िक लगा दो, मेडिटेशन में बिठा दो, और या नहीं तो उसमें लिख दो ट्विन फ्लेम मेडिटेशन, या लिख दो ट्विन फ्लेम हीलिंग। ऐसा कर दो, देखो सब लोग, दुनिया देखेगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो सब होना चाहता है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ट्विन फ्लेम जो है वो क्या कहते हैं उसको, चॉकलेट नहीं है, कोई चॉकलेट का ब्रांड नहीं है। ट्विन फ्लेम होना बहुत ही टफ टास्क है इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो इतने दिनों से हज़ारों हज़ार साल की आत्माएं, पुरानी आत्माएं आती हैं, और उनको अब भी उनकी जो बहुत सारी डेप्थ्स क्लियरेंस के लिए आती हैं, और डेप्थ क्लियरेंस करने के लिए ही यहाँ हम लोगों की इतनी मदद करते हैं, आपकी मदद करते हैं ट्विन फ्लेम। तो वो आपकी भलाई तो करते ही हैं, वो खुद की भलाई करते हैं अपने डेप्थ क्लियरेंस करके, ठीक है। तो ये बोलना कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं, तो ये तो बेवकूफ़ी है। मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ और मुझे ऐसी भावनाएं कभी नहीं आती कि आई एम द बेस्ट। मुझे अपने अंदर एक सेवक की भावना आती है कि मैं सर्विस के लिए आई हूँ, और सर्विस सर्वेंट करते हैं, और सर्वेंट की हिंदी सेवक होती है। तो मैं सेवक ही हूँ इस समाज की। इस समाज के लोगों को मुझे भटकने से बचाना है, जो कि मैं हर वीडियो में ट्राई करती हूँ, कि हर वीडियो में लोगों को ये बताने की कोशिश करती हूँ कि ये जो टैरो रीडिंग है, ये एक ऑथेंटिक पावर है जिसके थ्रू आप खुद को जान सकते हो अंदर तक। और दूसरा कि आप जो ट्विन फ्लेम जो हम लोग बोल रहे हैं, वो एक भ्रम है। वो इस भ्रम में आप ना पड़ें, जितनी दूर जाएं इससे उतना अच्छा है। हम ट्विन फ्लेम, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा आदमी ट्विन फ्लेम बने, क्योंकि जब से मैंने इसके टेस्ट का एक चम्मच, अभी तक मैं सिर्फ एक चम्मच चख पाई हूँ इस ट्विन फ्लेम के टेस्ट, जर्नी के टेस्ट का, और ये बहुत ही कड़वा है। बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा कड़वा है। और जो लोग ये ट्विन फ्लेम का सेलिब्रेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, तो प्लीज़ आप कीजिए। और मैं इतना ही बोल पाऊँगी कि अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्विन फ्लेम होने का, तो मतलब आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं। ट्विन फ्लेम होने की सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि ट्विन फ्लेम एक अपने आप में एक ऐसी सोल है जो सिर्फ़ और सिर्फ सर्विस करने के लिए आती हैं, और सर्विस के अलावा उनका सेकंड कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आप ही लोगों जैसे लोगों के कारण हमारे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी बदनाम हो रही है, हमें गलत बोला जा रहा है, हमें ट्रू और फॉल्स की संज्ञा दी जा रही है। तो ट्रू फॉल्स की संज्ञा हमारे लिए नहीं है, ये मुझे पता है, क्योंकि हम वैलिडेशन से मुक्त हो चुके हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोग जो अपने आप को ट्विन फ्लेम कहलाना बहुत पसंद करते हैं, तो कम से कम आप सेलिब्रेट ना करें। सेलिब्रेशन और ट्विन फ्लेम का कोई नाता रिश्ता है नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं कि बोलते हैं कि क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ कंसल्टेंसी लीजिए तब मैं बात करूँगी आपसे। देखिए, बात सही है, कंसल्टेंसी आप लीजिए तभी मैं बात करूँगी। पहले मैं भी फ्री में कर रही थी सबका काम, लेकिन सच बताऊँ, फ्री में काम मेरा उतना सही नहीं चला। एक दिन में 15-15 कॉल आते थे, एंड सबके पास मैं डिस्क्राइब कर रही होती थी, बता रही होती थी, लेकिन समाज में कोई चेंज मुझे दिखा नहीं। लोगों में लेवल वही है, सामने वाले को चूस लेते हैं। इतना ड्रेन कर दिया मुझे, मैं बोल बोल के मर गई, समझा समझा के मर गई, लेकिन उनको समझ नहीं आया। वो घूम फिर के फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं बेवकूफ़ों वाले। अगर देखिए, एक और बात आपको बतानी थी, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ। मैं जो भी बातें बताती हूँ इससे आपका फ़ायदा है। आपको जो भी सजेस्ट करती हूँ इसमें आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं जो भी बताती हूँ उससे पिक एंड चूज़ करके एक वर्ड निकाल के कमेंट बॉक्स में मत दिया कीजिए कि अरे ये क्या होता है। मैं टीचर नहीं हूँ आपकी, मैं आपको एक रास्ता बता रही हूँ, खुद एक्सप्लोर कीजिए। अगर कोई मेरी बात में ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही, तो मैं पहला आदमी नहीं हूँ जो इस बारे में बात कर रही हूँ। तो हमारे जो गूगल बाबा हैं उसके पास बहुत कुछ है। तो आपको जो कुछ भी ना समझ में आए, प्लीज़ एक्सप्लोर योरसेल्फ। और फिर भी अगर ना समझ में आए तब कमेंट कीजिए कि मैंने ये पढ़ा और मुझे ये उसने वहाँ लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तब आप आइए, व्हाट्सएप पर आइए, मुझसे पूछिए।
जब मैं देखूंगी कि आपकी ट्रू, आपका योर सेल्फ जो है, आपका जो आप खुद हैं, वो आपको ट्रूली इधर अट्रैक्ट कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहते हो आप, और आप खुद इस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो और आपने खुद से एक्सप्लोर किया है चीज़ों को, तब मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो लोग ऐसे क्वेश्चन आंसर की तरह पूछते हैं कि 12 चक्रा क्या हुए, कैसे हील करें हम अपने आप को, ये सब जो क्वेश्चन पूछते हो मत पूछो, ये तुम्हारे एक्सप्लोर करने के लिए दिया गया है। और मैं जो भी बताती हूँ उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ एक्सप्लोर करने के होते हैं। यहाँ कोई टीचर नहीं है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा स्पिरिट है, स्पिरिट सेल्फ है, वो साक्षात प्रभु है और उससे आप कनेक्टेड हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और आजकल तो मैं कंसल्टेंसी के चार्ज भी लेने लगी हूँ, ताकि मुझे फ़िल्टर हो सके कि किनको ज़रूरत है मेरी और जिनको नहीं है ज़रूरत। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मेरी उतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं फ्री में बात करती हूँ तो लोग आ जाता है। सोचो कितनी मैं दुखी हो जाती हूँ कि 15 कॉल का आंसर करना, दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, आंसर करके सामने वाले को मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि अरे सामने वाला समझ गया, लेकिन नहीं समझते लोग। तो मैं बहुत दुखी हो गई। मुझे लगा अब तो कंसल्टेंसी फ़ी लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो मुझे फ़िल्टर आउट करना ही पड़ेगा कि किनको मेरी ज़रूरत है और किनको मेरी ज़रूरत नहीं है। आप आज जितने भी चैनल हैं, मेरे ख्याल से सबसे कम मेरी कंसल्टेंसी फ़ी है, आई गेस, क्योंकि मैं तब भी मेरे मन में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बातों को प्रकट कर पाएँ और उसके आंसर्स जान पाएँ। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और वहाँ पर आपको आपके पास आपको टाइम बताया जाएगा कि किस टाइम में मैं आपसे बात कर सकती हूँ, हम बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जहाँ तक इस टॉपिक की बात है, ये टॉपिक बहुत लंबा है, और जितनी बात अभी तक मैंने आपको बताई है कि जो ट्विन फ्लेम है, वो साधारण मनुष्य की आत्मा, जो बहुत पुरानी आत्मा है, और जो मोनाडिक फॉर्म मैंने बताया, और एक होते हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम, जिसमें कैसे मिला जाए, मैट्रिक्स में यूनियन क्या होता है, कैसे कोई शादीशुदा कपल अपने शादी को तोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए। ये हमारी बातों में, दुनिया के बातों में ना आए। अपने रिलेशनशिप का मुआयना करें, अपनी रिलेशनशिप को चेक करें कि आपके रिलेशनशिप में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग हैं, जिस कारण से आपको सामने वाले में आपको अपना ट्विन फ्लेम दिख रहा है। ये सब करने से पहले प्लीज़ उन बच्चों का भी सोचिएगा जो बच्चे हो गए हैं आपके और आपके कार्मिक पार्टनर के साथ। तो ये जो कार्मिक पार्टनर है, तो आप भी कोई एक्स्ट्रा नहीं है, आप भी कार्मिक ही हो। तो जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम और वो कार्मिक, तो भूल जाओ। अगर भेजा है तो प्लीज़ ज़रूर सीख लेना, अगर भेजा नहीं होगा तो नहीं सीखोगे। प्लीज़ दुनिया की सुनने से पहले खुद की सुनो, तुम्हारे अंदर डिवाइन का अंश है, ठीक है, और डिवाइन के अंश से जो आंसर मिलेगा वो इस दुनिया के आंसर से काफ़ी अच्छा होगा। कनेक्ट विथ योर सेल्फ, हमेशा बोलती हूँ, कनेक्ट विथ योर सेल्फ एंड समर्पित रहो। और ये जो भेजा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, ये उन लोगों के लिए है जो लोग आंख बंद करके किसी पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग जिनको खुद भी पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन वो ट्रांसलेशन की जर्नी कर रहे हैं। ट्रांसलेशन मतलब इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश में कोई वीडियो सुनते हैं, उसकी हिंदी बनाते हैं, उनकी वीडियो बना देते हैं, और आप लोगों को लगता है ओ बहुत अच्छा बोल रहा है, बोल रही है। चुराया हुआ कॉन्सेप्ट। आप कौन है, आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, ये आपको पता नहीं, और आप दुनिया को क्या करने आए हैं, गाइड करने। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यूज़ होते हैं तो पैसे होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। मैं हो सकता है अगली वीडियो भी इसी पर बनाऊंगी, हम बात करेंगे कि आपकी स्पिरिट वैल्यू क्या है बीइंग अ ट्विन फ्लेम। अगर आप ट्विन फ्लेम में प्रोसीड करोगे और आगे बढ़ोगे तो आपकी स्पिरिट वैल्यू कैसे चेंजेस होंगी, कैसे आप अपने हायर सेल्फ की तरफ जा सकते हो, और कैसे अपने हायर सेल्फ से जुड़ के आप यूनियन में आ सकते हो। ये चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, आप लोग को भी बोर हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।